फूलपुर पवई में चुनावी हलचल तेज, जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव का संदेश लेकर मैदान में उतरी डॉक्टर रंजना यादव। सपा के टिकट को लेकर चर्चा गर्म। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। फतेहपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व सांसद रमाकांत यादव की ओर से अब उनकी पत्नी डॉक्टर रंजना यादव क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। विधायक प्रतिनिधि विजय बहादुर यादव के नेतृत्व में डॉक्टर रंजना यादव लगातार क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं और आम जनता से संपर्क साध रही हैं, जिससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विधायक प्रतिनिधि विजय बहादुर यादव ने बताया कि वह समय समय पर फतेहपुर जेल जाकर विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करते हैं और क्षेत्र की राजनीतिक एवं जनसरोकार से जुड़ी जानकारी उन्हें देते हैं। उन्होंने कहा कि जेल में बंद विधायक का स्पष्ट संदेश है कि वह फूलपुर पवई के सिटिंग विधायक हैं और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विजय बहादुर यादव के मुताबिक समाजवादी पार्टी का हाईकमान जो भी निर्णय करेगा उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाएगा। यदि पार्टी टिकट देती है तो रमाकांत यादव स्वयं चुनाव लड़ेंगे। इधर क्षेत्र में डॉक्टर रंजना यादव की बढ़ती सक्रियता को लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के चलते उनकी मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर चल रही विभिन्न अटकलों और दावों को लेकर विजय बहादुर यादव ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वही सभी को स्वीकार होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी जोरों पर है कि यदि किसी कारणवश रमाकांत यादव को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो उनकी पत्नी डॉक्टर रंजना यादव संभावित प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकती हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने चुनावी तैयारियों की कमान अपने हाथ में ले ली है और क्षेत्र में सक्रिय जनसंपर्क अभियान इसी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फूलपुर पवई की राजनीति में डॉक्टर रंजना यादव की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी माहौल को नई दिशा दे दी है। अब सभी की निगाहें पार्टी हाईकमान के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। आइए सुनते हैं विधायक रमाकांत यादव के प्रतिनिधि विजय बहादुर यादव ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए सर, फेसबुक व्हाट्सएप पे तो बहुत दिनों से बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब क्या चल रही हैं, उस पर क्यों कितनी ऑथेंटिक हैं, अब ये तो फेसबुक पर डालने वाले लोग समझें। बट माननीय विधायक जी यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। अभी मैं माननीय विधायक जी से मिल करके जेल से आ रहा हूँ। बड़ी चिंता माननीय विधायक जी को अपने क्षेत्र के लोगों की लगी रहती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है गलत मुकदमे में जेल की सलाखों में लगभग 4 साल से ऊपर का समय हो गया। पूरा कार्यकाल आपका जेल में व्यतीत हो गया। हर वक्त तो अपनी जनता के, अपनी आवाम के प्रति चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो आवाम के बीच में रहने वाली शख्सियत हैं और 2-4-600 लोगों से हमेशा घिरे रहते थे। अब ये दुर्भाग्य है कि आज वो जेल में हैं। उन्होंने अपनी जनता के प्रति एक संदेश दिया है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। फेसबुक पर या तमाम सारे सोशल मीडिया के जरिए जो भी न्यूज़ आ रही है वो अपनी जगह है, बट जो पार्टी का निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी जो हमको निर्देश देगी, लड़ने के लिए कहेगी या कुछ और करने के लिए कहेगी कि आपको ये करना है या आपको आने वाले समय में बड़ा चुनाव लड़ाना है, जिस भी तरीके का पार्टी का निर्णय होगा वो हमारे नेता को मंजूर है। हम पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं और अपनी आवाम से कहना चाहते हैं कि जो भी साथी सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातें लिखते हैं वो धैर्यपूर्वक अपनी बातें रखें और धैर्य का परिचय दें। उत्तेजनात्मक बातें कोई न लिखें और अपनी जनता जो हमारी आवाम है, पीडीए का जो हमारा नारा है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े तरीके से जो अगड़े लोग हैं, वो सारे लोगों को एक साथ मिला करके चलने का जो हमारा कार्यक्रम है, सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारगी के साथ उनसे मिल करके काम करें और आने वाले 2027 के चुनाव में अपना प्रत्याशी
जो भी प्रत्याशी हो उसको जिताने का काम हम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। यही उनका संदेश है। और वो चूँकि सिटिंग एमएलए हैं तो हमें पूरा विश्वास भी है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सोच समझ करके लेगी, वो हमारे पक्ष में लेगी या किसी के भी पक्ष में लेगी। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो स्वागत योग्य होगा। जैसे ये कह रहा था, मान लीजिए रमाकांत जी तो जेल में हैं, तो ऐसी पोजीशन उनके परिवार से कौन आ रहा है? अब देखिए, जेल में तो बहुत लोग कई बार जेल से भी चुनाव लड़े हैं। हाँ। माननीय विधायक जी भी बहुत पहले जेल से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। तो पार्टी जेल से अगर लड़ाएगी तो हम जेल से चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज पार्टी का जो निर्णय होगा, परिवार से किसी को लड़ाना चाहती है तो वो भी स्वागत तो योग्य क्या निर्णय कोई है। तैयारी चल रही है परिवार के? नहीं, अभी तो हम क्षेत्र में माननीय विधायक जी के स्थान पर आपकी धर्मपत्नी है डॉक्टर रंजना यादव जी, और वो क्षेत्र में चल रही हैं बराबर उनके स्थान पर, लोगों के सुख दुख में शरीक हो रही हैं। क्योंकि माननीय विधायक जी के न रहने पर, क्योंकि आपके परिवार के कुछ लोग दूसरे दल में हैं, अब उनका दल दूसरा है तो हम उनसे कह भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्षेत्र में लगातार बस इसीलिए चल रहे हैं कि माननीय विधायक जी की कमी हमारी आवाम को न खले। भाई हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमसे बन पड़ रहा सुख दुख में वो चलने का काम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती रंजना यादव जी कर रही हैं। फिर मान लीजिए पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया, इस पोजीशन किसी और को प्रत्याशी बनाया, तो उस समय आपके राजनीतिक ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी अगर हमें नहीं प्रत्याशी बनाएगी तो हमारे लिए कुछ काम देगी, हाँ। और नहीं भी देगी तो हम पार्टी के प्रति वफादार लोग हैं। पार्टी के साथ के लिए जब चुनाव लड़े 2022 में, तो माननीय नेताजी ने कहा कि हम आजमगढ़ की 200 सीटें जीतेंगे, और जीते भी। पीडीए का उनका नारा था, कहीं न कहीं उसी के चलते आज हम जेल में भी हैं। और पार्टी जो भी कहेगी वो हमें सर्वमान्य है। पार्टी हमें लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे, हमें विश्राम देगी तो हम विश्राम करेंगे। पार्टी किसी परिवार को लड़ाएगी तो वो परिवार को हम लड़ाएंगे, और पार्टी किसी को भी लड़ाएगी तो हम उसके साथ रहेंगे।